हरियाणा की सियासत में आजकल जिन शख्सियत को लेकर चर्चा है वो हैं किरण चौधरी जी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। करीब 4 दशक कांग्रेस के साथ रहे, अब बीजेपी के साथ गए हैं। मैम, बीजेपी में शामिल होके आप पहली बैठक में भी शामिल हो चुकी है बीजेपी की रोहतक में। आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो है कांग्रेस और बीजेपी में वो कैसे देखती हैं? मुझे बड़ा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि कहीं अनजान जगह पे मैं आ गई हूँ, क्योंकि जिस मान सम्मान के साथ मुझे लाया गया है और सारे के सारे कार्यकर्ता हों, चाहे आरएसएस के हों, चाहे बीजेपी के हों, सबने जिस तरह से मेरा स्वागत करा है, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। कोई मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से जो है मान सम्मान जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे जो हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वहाँ पे हमारे जो हैं विप्लव देव जी जो सह प्रभारी हैं और जो प्रभारी हैं वो जो हैं हमारे मंत्री जी, जिस तरह से उन्होंने करा, मेरे को हर एक जगह इन्वॉल्व करा, इसने मान सम्मान के साथ जो है मेरी वो करी। सचमुच में मुझे पहली बार लगा कि हाँ, मैं एक ऐसी पार्टी में आई हूँ जहाँ पर एक कार्यकर्ता को जो है उसका वो पूरा दिया जाता है और जो उसके जितनी क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी संगठन की पार्टी है और बीजेपी संगठन से चलती है, और एक हरियाणा कांग्रेस है जो दशकों से संगठन का इंतज़ार कर रही है। हरियाणा कांग्रेस जो है अब वेंटिलेटर पे आ गई है। कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, सब मनमर्जी है। और वो मनमर्जी इस तरह से है कि जो हमारे अपने प्रतिद्वंदी हैं उनको किस तरह से ख़त्म करा जाए। तो जब एक दूसरे को ख़त्म करने पे आप लोग जाते हैं तो फिर आपका बढ़ोतरी तो कभी हो ही नहीं सकती। संगठन जो है कभी भी नहीं बना पाए संगठन, और संगठन क्यों नहीं बना पाए वो भी इसलिए क्योंकि जो आज के दिन जिस पदों के ऊपर बैठे हैं ये उनके कारण हुआ है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। अब जो है मसलन तौर पे अब अगर संगठन इनका बनता है तो आप देखना इनके सिर के बाल नहीं रहेंगे, क्योंकि हर एक आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉमिस करा हुआ है। वो जो है जो बन गया वो ठीक है, जो नहीं बना वो इनके जो है फिर दूसरे कार्रवाई शुरू करेगा। इसी तरह से जो है एमएलए के लिए करा है। ऐसे लोगों को इन्होंने जो है वापस ले लिया है, कईयों को जो कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, कांग्रेस के विरुद्ध लड़े थे, कांग्रेस के खिलाफ काम करा था और जो है अपने आप इन्होंने ही लड़वाए, अब उनको वापस ले लिया। तो ये कांग्रेस पार्टी आगे कैसे बढ़ सकती है? तो ये माना जाए कि हुड्डा साहब कहते हैं इतने लोग पार्टी में शामिल कर लिए हैं, ये कहीं ना कहीं मुसीबत विधानसभा चुनाव में खड़ी होगी कांग्रेस की। निश्चित तौर पर जो हैं खुद ही इंडिपेंडेंट लड़वाए हैं, अब उनको वापस कर लिया तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही काम करा है ना। अब जो ये 5-5 जो इनके बेटे ने हर एक जगह जाकर 5-5 कैंडिडेट पैदा कर दिए हैं, तो वो एक को मिलेगी टिकट, तो बाकी जो 4 हैं फिर वो सब इधर उधर भागेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं आपने बढ़ा दी हैं। वो फिर इनको गाली देंगे क्योंकि उनको सबको आपने जो है ये प्रॉमिस कर रखा है। जब इतना कुछ कांग्रेस के अंदर चल रहा है, क्या हाईकमान को इसकी जानकारी नहीं है? हालांकि एक वीडियो था आपका राहुल की रैली में जहां आप कुछ बात कर रही थी, राव दान सिंह जी भी उसी टाइम आए। क्या हाईकमान से भी इन मुद्दों को लेकर बात हुई थी? मैंने तो स्पष्ट तरीके से कहा और मैं तो बेबाक तरीके से कहती हूँ, और मैंने तो उस समय कह दिया था कि बहुत गलत तरीके से चयन हुआ है और ये जो है ये कैंडिडेट जो है ये सही तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। जब जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है वो सबके सामने हाथ जोड़ता फिरता है। ये कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो पूछ ही नहीं रहे थे। तो नतीजा ये हुआ कि हम तो फिर शैलजा जी को के कॉन्स्टिट्यूंसी जाके मैंने संभाली और भारी बहुमत से वो जीत के आई हैं वो वहाँ से। तो जो कैंडिडेट अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहाँ से वो एमएलए हैं सिटिंग, वहीं से हार रहे हैं, अपने बूथ से हार रहे हैं, अपने ज़िले से हार रहे हैं, अपने मामे के गांव से हार रहे हैं, तो आप क्या उनसे उम्मीद कर सकते हो वो कभी जीत सकते थे? ये तो फिर भी हमारे इलाके ने उनको इतना सारी वोट दे दी, नहीं तो उनकी तो जमानत जब्त होती। टिकट वितरण को लेकर शैलजा जी हों या आप हैं या कैप्टन अजय यादव जी हैं, हमेशा बात करते रहे हैं कि टिकट वितरण में गड़बड़ हुई आखिर, और हुड्डा साहब कहते हैं ये हाईकमान का फैसला था। तो ये क्या हाईकमान को क्या ये बातें पता नहीं थी या हुड्डा साहब ही इन्वॉल्व थे? नहीं, ये झूठ बोलते हैं हुड्डा साहब कि हाई कमांड का फैसला था।
हाई कमांड के अंदर बहुत सारी बातें रखी गई थी, हाई कमांड ने भी रखी थी, पर जिस तरह से ये षड्यंत्र करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, गारंटी दी, बिल्कुल जाके लौट गए नीचे कि भाई मेरा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हार जाएंगे, वो हो जाएंगे, इस तरह से ये जाके दबाव की पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर जो है वो ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स करते हैं, वो करके अपना जो है ये अपना मनमर्जी इन्होंने चलाई। और मनमर्जी इसलिए चलाई क्योंकि ये चाहते थे कि एक सीट खाली जो है कांग्रेस को मिले, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, आप जानते ही हैं, ये शुरू से जो देखते ही आ रहे हैं सारे के सारे, ये कोई मैं नहीं बोल रही, सारी दुनिया हरियाणा के अंदर बोलती है। तो वो जो है कि एक सीट आ जाए उसके लिए सेटिंग सारी जगह कर लो, बाकी जो है कहीं ना आए। ये बाकी भी लोगों ने दे दी, क्योंकि लोगों के अंदर ये था कि इस बारी जो है जिताना है, जिताना है। इस तरह से ये 5 सीटें आ गई। ABCD को कोई ये कह देना हम इतनी लाए हैं, ये अपने आप को ही झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई है ये। और जो है मैं समझती हूँ आने वाले समय में BJP ने भी इसका अध्ययन करा है, मैंने देखा, और वो जो कमियां रही हैं, जो त्रुटियां रही हैं, उनको कमियों को पूरा करके जनता की हित की जो बात है, जो जनता चाहती है, वो काम आगे हम करेंगे, और वो शुरुआत हो गई है। मैम, एक सर्वे को लेकर आपने बात कही, श्रुति जी का सर्वे में सबसे आगे नाम था, और सर्वे ऐसा नहीं है कि और सीटों पे भी नहीं होगा। तो ये जो सर्वे में नाम होने के बाद भी नाम को जिसे कहें लिस्ट में ना होना, इसके पीछे की साजिश थी कोई, लगता है आपको? पूरी तरह से ये तो साजिश मास्टर हैं जी। राज्यसभा की साजिशें इन्होंने करी हुई हैं, हर चीज़ के अंदर साजिश ही साजिश है। साजिश अगर सीखना है तो फिर वो ये सबसे उसमें इनकी मास्टरी है। तो ये सर्वे का कोई मायने ही नहीं। जब सर्वे करा, या तो पार्टी ने सर्वे ना करवाया होता। हमने तो डॉकेट के अंदर देखा है ना, जो अंदर की डॉकेट थी CWC में, वो डॉकेट के अंदर सर्वे में महेंद्रगढ़ का तो मुझे मालूम है, बाकी जगह तो मुझे नहीं मालूम, पर जैसे महेंद्रगढ़ में हुआ ऐसे ही गुड़गांव में भी हुआ होगा। अब वहाँ पे बाहरी कैंडिडेट लाने का क्या मतलब था? अब चाहे कुछ भी कह दें, यहाँ पले हैं, बड़े हैं, फला है, दिखड़ा है, जब ये बोल रहे हैं, सच्चाई ये है 10 साल से वहाँ पर ईमानदारी के साथ कैप्टन अजय यादव काम कर रहे थे। और जो है मेवात के 4.5 लाख वोटें हैं, वो तो उनको एन ब्लॉक मिलनी थी। आगे 6.5 लाख जो हैं वो वोट हैं यादवों की। तो इस बारी जो है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, उनको जो है अच्छी वोटें मिलती, आराम से वो सीट निकालते। लेकिन आप जो है अपना जो है वो जो है केवल और केवल इसलिए कि जो है आपने अपने इलेक्शन के लिए सेटिंग करनी है, रोहतक के लिए सेटिंग आपने करनी है, बाकी जाए भाड़ में। इसी चक्कर में फरीदाबाद और करनाल भी, बिल्कुल निश्चित तौर पे वहाँ पे दावेदारी करण दलाल जी कर रहे थे, और वहाँ पे चाणक्य पंडित। तो हमारे को तो बिल्कुल किसी बात का वो नहीं है, अब दुख नहीं है, क्योंकि हमने तो इनके सामने खड़े होके मुखर होके जो है लड़ाई लड़ी है, संघर्ष करा है। लेकिन पर जो इनके अपने आदमी थे, जो इनसे दम भरते थे, जिनको ये बिल्कुल ही अपने, वो कहते हैं ना इनर किचन कैबिनेट, या जो नाइट क्लब का जो मेंबर है इनके रात के जो भी हैं उसका मतलब जो इकट्ठे बैठने वाले जो हैं, वो अब कुलदीप शर्मा जी के बेटे, उनके साथ क्या करा, ज़्यादती करी ना। जिसको 2 साल पहले ये बोल दिया कि तेरे को इलेक्शन लड़ाऊंगा, और फिर उसको ना लड़ाया जाए, तो उस बच्चे का तो जो है इन्होंने करियर ख़राब कर दिया, केवल इसलिए कि भाई मेरे लड़के के सामने कोई पढ़ा लिखा लड़का ना आ जाए। समझ रहे हो? इसी तरह से जो हैं इनके समधी हैं करण दलाल जी, उन्होंने इनका क्या साथ नहीं दिया, सब कुछ करा, होनहार आदमी हैं, उनका भी जो है टिकट उठा के काट दिया आखिरी टाइम। तो मैम, ये जो है सबको बातें, क्या प्रभारी जो हैं क्या वो रोल नहीं निभा पा रहे हैं हरियाणा में, क्या ऐसा लगा? प्रभारी की इसमें पूरी तरह से इसमें सम्मिलित थे, इनके साथ प्रभारी इनके साथ हैं। प्रभारी इनसे बाहर जो है एक मतलब पत्ता नहीं हिल सकता। प्रभारी पूरा जो ये कहेंगे, प्रभारी वो जो है डिक्टेशन लेकर लिखेंगे। मैम, एक जयप्रकाश जी ने, सांसद कांग्रेस के हैं, वो एक सवाल उठाया था विरासत संभालने को लेकर, आप इसे, उनके इस बयान को कैसे दें? अब क्या बोलें उनके बारे में। मैं तो जो है उनके बारे में सभी जानते हैं कि जो बिगड़े बोल उनके निकलते हैं, और उन बिगड़े बोलों के वजह से उनके हालात भी जो रहे हैं वो इसी कारण रहे हैं। तो ये महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, और आजकल के ज़माने में जब महिलाएं चांद के ऊपर गई हुई हैं,
कल्पना चावला जी हमारी, और जो उनको यही नहीं पता कि जिस छत्र छाया के अंदर वो एमपी बन के आए हैं, जिनकी टिकट लेकर आए हैं, उस पार्टी की जो है नेतृत्व जो है विरासत जो है नेहरू जी की संभाली किसने? इंदिरा जी ने संभाली। देश को, देश की जो है नेता थी वो, और एक बार ही नहीं कितनी बार संभाली। और उसके बाद राजीव जी के चले जाने के बाद सोनिया गांधी जी ने संभाली, और किस तरह से संभाली, सबसे लंबी लॉन्ग सर्विंग जो है कांग्रेस की अध्यक्षा रही और बढ़िया काम करा। तो ये जो व्यक्ति अपने ही लीडर्स के लिए इस तरह की सोच रखता है, तो मैं तो फिर कोई चीज़ ही नहीं हूँ। मैम, ये बात उठती है कि राज्यसभा में माकन जी का जो चुनाव हारे उसका बदला एक तरह से पार्टी ने आपसे लिया है। ये षड्यंत्र पूरा इनका था, और ये षड्यंत्र जो है ये एक बार ही नहीं बार बार करा है इन्होंने। 2004 में करा मेरे साथ, फिर 2016 में करा आर के आनंद के साथ, जब शाही कांड बना। और वो शाही कांड के कारण जो है इलेक्शन कमीशन को अपने उसमें ये लिखना पड़ा कि जो है जो वहाँ पे पेन जो है वो इलेक्शन कमीशन का आदमी बैठ के देगा। तो वो भी पूरा का पूरा षड्यंत्र इनका था, और जिसमें ये सारे ये जो हैं ये जनाब जो हैं ये भी उसमें इनका भी नाम आता है। तो हमने तो कभी ये बातें करी नहीं, और जो है जो बातें सुनी थी, और ये इसमें भी जो है षड्यंत्र पूरा इनका था, क्योंकि ये जो है नहीं चाहते थे कि अजय माखन जो है वो केंद्र के साथ उनका अच्छा वो है, राहुल गांधी के साथ उनकी अच्छी बैठक है, उठक बैठक है, तो कि भाई हमारी जो असलियत जो है वहाँ तक सही पहुँच जाए। तो ये षड्यंत्र उनके साथ भी करा। मैम और मेरे को उसमें फंसाने की कोशिश करी। मैम, सवाल एक मेरा ये भी था कि आप जिस तरीके से अब बीजेपी में चली गई हैं, आपको लगता है कि यहाँ जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष जो फॉर्मर आपके लिए कांग्रेस के, वो आरोप लगाते हैं कि सेटिंग हुई है, या कई बातें कह रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों को कैसे देखते बाबरिया जी आरोप लगा रहे हैं? उदय अच्छा, उदय भान जी तो क्या आरोप लगाएंगे? उनके तो जो हिस्ट्री है उसके बारे में कौन नहीं जानता। तो मैं अब क्या बार बार रिपीट करूं उदय भान जी के बारे में, सब जानते हैं क्या उनकी विरासत है, कहाँ से क्या निकले हैं, कहाँ से कांग्रेस पार्टी से लड़े, फिर इंडिपेंडेंट लड़े छोड़ के, फिर चौटाला से लड़े। तो ये सारी जगह जगह फुदक के कर रहे हैं, ये क्या आरोप लगाएंगे? ये तो वो काम करेंगे केवल जो डिक्टेशन इनको हुडा से मिलेगा। SR के गुट बहुत फेमस हुआ करता था जब आप कांग्रेस में थी, अब आप आ गई हैं। शैलजा जी और सुरजेवाला जी के लिए चुनौती अभी भी हुड्डा रहेंगे? हाँ, ये बात कि मुझे दुख है खाली कि जो है एक जो है वो मजबूती जो थी, पर वो भी सक्षम है, ऐसी बात नहीं है। शैलजा जी जो हैं बहुत मुखर होके जुझारू हैं, ईमानदार हैं, सबसे सीनियर नेता हैं। और मैं तो कहती हूँ कि पार्टी ने अगर इनको प्रोजेक्ट करा होता चीफ मिनिस्ट्री के लिए, तो आज हालात ही और तो आज होने थे। तो ये थी किरण जी जिन्होंने साफ तौर पर हमारे सवालों का जिसे कहें बेबाकी से जवाब दिया, और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद उम्मीद है कि ये जो बीजेपी के साथ इनकी जो पारी है वो बहुत शानदार रहे। कैमरा पर्सन किशन के साथ भूपिंदर जिष्णु, ETV भारत, चंडीगढ़।